नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धानी के बारे में। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि धानी को बस पैसा मांगने से मतलब है, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम्स है ऐप की उसको सॉल्यूशन जो है वो करने में नासमर्थ हैं। समर्थ ही नहीं है, मतलब कर ही नहीं रहे हैं, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले जो मेरी ड्यूज़ हैं उसकी मैंने पेमेंट कर दी है। 300 की एक बार कर दी है फ़ोन पे से, देखिए 500 की भी कर दी है फ़ोन पे से। और उनका कॉल आया था 27 तारीख को, 27 जुलाई को मॉर्निंग में कि आपकी 227 की ईएमआई पेंडिंग है। उसकी भी पेमेंट मैंने कर दी है फ़ोन पे पे। उन्होंने पूछा कि आप पेटीएम यूज़ करते हो या फ़ोन पे, मैंने कहा फ़ोन पे। तो उन्होंने फ़ोन पे पर मुझे रिक्वेस्ट भेजा, उसकी भी 227 की पेमेंट कर दी, 500 और 300 की भी पेमेंट कर दी। उस टाइम मैंने उनसे पूछा कि मेरी कोई ईएमआई पेंडिंग है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी ईएमआई पेंडिंग नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, मैसेज पहले देख लिए, इनबॉक्स धानी के मैसेजों से भरा है। व्हाट्सअप की बात करूं तो वहां पर भी ये पैसे मांग रहे हैं 300 रुपये। आपको बता दूं, मैंने सारी ईएमआई लगभग भर दी है। उनसे मैंने खुद पूछ लिया है कि और कोई मेरी ईएमआई पेंडिंग है क्या, तो उनकी ये वर्डिंग थी कि नहीं, आपकी कोई ईएमआई पेंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी मैसेज आए जा रहे हैं। और मुझे तो अब ये भी लगता है कि अगर वो धानी ऐप को अपडेट कर देंगे तो वो इस तरह से मैसेज नहीं भर पाएंगे। तो आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे मैसेज आता है तो मुझे ये लगता है कि कौन सी ईएमआई रह गई जो मुझे पेमेंट करना है। तो इस चक्कर में क्या होता है, मैं ऐप पे जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि वही वाली ईएमआई है जो पेंडिंग है, उसी का ही मैसेज आ रहा है। आपको बता दूं, इस तरह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ऐप में अपडेट नहीं हुआ और आपने दोबारा पेमेंट कर दी, फिर उस पेमेंट को वापस लेने में बहुत समय चला जाएगा। ना ही कस्टमर केयर का सपोर्ट होगा और ना ही आपके पास उनसे बात करने का कोई ऑप्शन। अब तो ट्विटर पे मैंने जैसा कि वो कहते हैं कि ट्विटर पे मेल कर दी, ट्विटर पे मैसेज कर दो और फेसबुक पे मैसेज कर दो अपना मोबाइल नंबर, हम आपको कॉल करेंगे। मैं लगभग 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, जब से उनकी कॉल आई थी 27 जुलाई को, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ। वहाँ पर किसी फीमेल कस्टमर केयर सपोर्ट ने मुझे कॉल किया था कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप 227 की पेमेंट करेंगे आपका जो है ऐप में तुरंत अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जैसा कि मैं आपको ऐप दिखा रहा हूँ, ना 500 की, ना 227, ना 300 की, ऊपर से सब्सक्रिप्शन फ़ीस की अमाउंट 3 बार मल्टीप्लाई करके उसको भी ड्यू नाउ में कर दिया है, जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो उससे रिलेटेड बनाया ही था। तो अब क्या कहें धानी को या क्या करें, इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो लोग कमेंट करते हैं कि स्कोर कार्ड, जो सिविल स्कोर कार्ड है, आपका सिविल स्कोर है और क्रेडिट स्कोर है, उसमें ये जो लोन्स हैं वो पेंडिंग ही रहते हैं। तो ऐप में अगर अपडेट नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पर पेंडिंग होगा। और मुझे लगता है इस वजह से ही लोग मेरी वीडियोज़ पर ये कमेंट कर रहे थे और करते भी हैं कि जो सिविल है वहाँ पर अब भी धानी का जो है लोन दिखाई दे रहा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसी से इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि उनको शायद अब्रॉड एजुकेशन लेने जाना है और उन्होंने धानी से 25,000 या समथिंग का कुछ उन्होंने लोन लिया था, जो कि पेमेंट कर दिया। लेकिन सिविल में स्कोर अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से शायद उनको अब्रॉड नहीं जा पाएंगे वो एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए हो सकता है वो लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो, वो रिजेक्ट हो गया हो, इस वजह से कि पेंडिंग उनका जो है वो अभी ड्यू है धानी ऐप में। तो ये चीज़ भी है। हो सकता है कि 0.01% मान लेते हैं कि वो शायद झूठ बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके जो सिविल स्कोर है उसमें अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये रीज़न वैलिड हो सकता है और है भी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे इस पॉइंट से, जो मैंने आपको इसमें समझाया, उससे आप कहीं ना कहीं एग्री करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।